दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। भारतीय क्वारेंटाइन में रहल नेपाली स्वदेश लौट रहल जिला स्थित सरकार वाला के बैठक द्वारा उद्धार करे के निर्णय। रुकुम पश्चिम के स्यालाखदी में अभी भी राहत वितरण होके ना सकल। दैनिक मजदूरी करके गुजारा चलाते आयल परिवार सब में समस्या। विदेश में अल्पत्रे पड़ल नेपाली नागरिक के स्वदेश लौटावे के सरकार के तैयारी। अल्पत्रे पड़ल बीमार आ अशक्त व्यक्ति के पहिलका प्राथमिकता। विश्वभर कोरोना वायरस से मृत्यु होने वाला की संख्या 2,28,000 से बेसी, 32 लाख से बेसी संक्रमित। कोरोना महामारी से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की तालिका के असर पर सके के यूरोपियन लीग अध्यक्ष लार्स क्रिस्टर के कहना। मई महीना के अंत हो रही प्रतियोगिता के निर्णय हुई। अब पूरा समाचार। भारतीय क्वारेंटाइन में रहल नेपाली सबके आज स्वदेश लौटावे के तैयारी हो रहा बा। क्वारेंटाइन अवधि उड़ैला पर भी उद्धार होके ना सकल नेपाली सबके लियावे के विषय में जिला स्थित सरकार वाला के बैठक से आज उद्धार करे के निर्णय कैल गेल है। भारत के पिथौरागढ़ जिला के विभिन्न जगह के क्वारेंटाइन में रहल करीब 900 नेपाली नागरिक सब आज स्वदेश लियावे के तैयारी भइल बैतडी के प्रमुख जिला अधिकारी आनंद पौडेल जानकारी दिले बानी। भारत के पिथौरागढ़ जिला नेपाल के बैतडी आ दार्चुला जिला के अधिकारी सब के बीच भइल सहमति मुताबिक मजदूर सबके स्वदेश लियावे के तैयारी भइल प्रजिया पौडेल जानकारी देहनी। रुकुम पश्चिम के 8 कोट नगरपालिका स्यालाखदी में अभी तक भी राहत वितरण ना भइला से अत्यंत विपन्न परिवार सब समस्या में पड़ल बा। निमन सड़क ना भइला से खाद्यान्न सामग्री ढुवानी करे में कठिनाई भइला बाद 8 कोट नगरपालिका 1, 2 आ 3 नंबर वार्ड स्यालाखदी में विपन्न परिवार के राहत वितरण होके नहीं खे सकल। ठंडी ठाव भइला से अभी तक गेहूं ना पाकल आ राहत भी वितरण ना भइला से अपना सब बहुते समस्या में पड़ल विपन्न परिवार के कहनाम बाटे। बीतल चैत 11 गते से लॉकडाउन के कारण समस्या में पड़ल यहाँ के विपन्न परिवार सब राहत ना मिलला बाद बहुते समस्या में पड़ल बा। दैनिक मजदूरी करके गुजारा चलावती आयल श्रमिक परिवार सबके समस्या पड़ल बा। सड़क के पहुंच में रहल वार्ड सब में इससे पहले ही राहत वितरण हो चुकल बा। तो जिला के बहुते विकट मानल जाए वाला स्यालाखदी के सबे ठाव में सड़क ना पुगला के चलते राहत सामग्री ढुवानी में समस्या भइल बा। अभी तक राहत ना मिलला बाद स्यालाखदी वासी के दैनिकी बहुते कष्टकर बन गेल बा। सरकार कोविड-19 के कारण रोजगार गंतव्य देश में अल्पत्रे पड़ल नेपाली नागरिक के स्वदेश लौटावे के गृह कार्य हो रहल जानकारी दिले बा। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री रामेश्वर राय यादव विदेश में रहल नेपाली के संबोधन करत अल्पत्रे पड़ल नागरिक के स्वदेश लौटावे के विषय में गंभीरता के साथ अध्ययन हो रहल बतौले बानी। ज्यादा संख्या में विदेश में रहल नेपाली के एक साथ स्वदेश लौटावेला ज्यादा स्रोत साधन के जरूरत पड़े के कहत वहां के विभिन्न कारण से अल्पत्रे पड़ल बीमार आ अशक्त व्यक्ति के प्राथमिकता दी के नेपाल लियावे के बतौनी है। अभी 20 लाख नेपाली आप्रवासी श्रमिक खाड़ी मलेशिया आ बाकी देश में बाटे लोग। महोत्तरी के भंगहा नगरपालिका में एक हफ्ता भीतरे अज्ञात कारण से 6 जने के मृत्यु भइल बा। महोत्तरी के भंगहा नगरपालिका में वार्ड नंबर 6 मझुलिया में एक हफ्ता भीतरे अज्ञात रोग के कारण से 6 जने के मृत्यु भइला बाद गांव में त्रास फैलल बा। उ लोग के कौन कारण से मृत्यु भइल कह के बुझे खातिर वहां स्वास्थ्य कर्मी परिचालन कैल गेल बाटे। रामेछाप खाड़ा देवी के समाज सेवी सब संचार कर्मी सबके कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे खातिर सुरक्षा सामग्री वितरण कैले बा। समाज सेवी सब काठमांडू में संचार कर्मी सबके स्वास्थ्य सामग्री सब वितरण कैलक ह। सुरक्षा सामग्री सब में पीपीई सेट, सैनिटाइजर, पंजा आ मास्क बाटे। नेपाल में कोरोना संक्रमित दिन पर दिन बढ़ रहल समय संचार क्षेत्र उच्च जोखिम में रहल का संचार कर्मी के स्वास्थ्य सामग्री वितरण कैल गेल ह। यहाँहरूले यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस्, स्थानीय सरकारहरूलाई अझ एम्पावर गर्नुहोस्। यो प्रजातन्त्रको एकदम मूल जगको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारलाई बलियो बन्यो भने मात्रै यो देशमा प्रजातन्त्र र सरकारको काम राम्रो हुनेछ। अगाडि बसेर तपाईँहरू पनि एक दिन पनि पत्रकार त घरमा लकडाउन भएर बस्दै बसेन होला, किनभने बस्नै सक्दैन, उसलाई त्यहाँ जानु लाग्छ।
संक्रमण के जोखिम बढ़ रहल समय संचारकर्मी के सुरक्षा में राज्य से ध्यान ना दिहल कार्यक्रम के वक्ता सब आरोप लगौले रहनी। सामाजिक संजाल में गाली गलौज कैल आरोप में रेडियो नेपाल के बोर्ड सदस्य पकड़ाइल बानी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के सामाजिक संजाल में गाली कैल कहत पत्रकार दीपक पाठक के प्रहरी पकड़ लेबा। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल दाहाल के सामाजिक संजाल मार्फत गाली कैल अभियोग में पाठक के आज सवेरे प्रहरी के साइबर ब्यूरो पकड़ ले रहे। उनका ऊपर विद्युतीय अपराध कैल आरोप लगावल गइल बा। पाठक रेडियो नेपाल के बोर्ड सदस्य हवन। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। बाँके जिला के कोहलपुर नगरपालिका भीतर रहल स्पाइनल कर्ड संबंधी बीमार सब खातिर चाहे वाला सहायक सामग्री सब उपलब्धता ना भइल कहत शिकायत बढ़त समय कोहलपुर के ही कुछ समाज सेवी सब उस सब के घाव में मलहम पट्टी लगावे के काम कर रहल बा। विक्रम संवत 2060 साल में दार्चुला में सड़क निर्माण करे के क्रम में गिर के स्पाइनल संबंधी समस्या खेपते आयल कोहलपुर निवासी यज्ञ बहादुर खत्री के ट्राईसाइकल मिलला के बाद सहयोग करे वाला मन सब के धन्यवाद व्यक्त कैले बानी। अब जुन मिल्ने अहिले राहत हो जोस राम्रो हो, सजिलो भयो। हामीलाई अब घरमै आएर दिनुभएकोमा धेरै धेरै राम्रो हो। स्थानीय सरकार से राहत के नाम में विभिन्न सामग्री सब हस्तांतरण कैला पर भी अपांगता भइल व्यक्ति सब के खातिर कोनो भी सहायक सामग्री सब के विषय में केहू के नजर ना पुगल अवस्था में कोहलपुर के ही कुछ समाज सेवी सब उनकर घाव में मलहम पट्टी लगावेला काम कैल अपांग नवजीवन केन्द्र बाँके के अध्यक्ष दयाराम अधिकारी बताउनी। कोहलपुर नगरपालिका और बैजनाथ गाउँपालिका में रहल अपांग अशक्त व्यक्ति सब जेकर स्पाइनल कर्ड संबंधी समस्या बेहोर रहल बाटे उ सब के पहचान करके अपांग नवजीवन केन्द्र के समन्वय में आवश्यक सामग्री हस्तांतरण कैल गोल्डन एज प्रणाली के अध्यक्ष जय सिंह केसी बताउनी। कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा अशक्त अपाङ्गहरूलाई कोहलपुरको 5, 10, 12, 13 र 2 नम्बर वार्डमा र 15 मा हामीले अशक्त अपाङ्गहरूलाई मेडिकल किट्स उहाँहरूलाई सहयोग गरेको छौँ र यो राहत भन्दा पनि अपाङ्गहरूलाई हामीले यो राहत अति आवश्यक परेको हुनाले अपाङ्ग नवजीवन केन्द्रका अध्यक्षज्यूसित हामीलाई यो सामग्रीहरू चाहिन्छ भनेर उहाँले भनिसकेपछि लायन्स क्लबसित कोर्डिनेसन गरेर लायन्स क्लब अफ कोलकातासित मैले उहाँलाई म गर्छु गोल्डन एजबाट नै हामी उहाँलाई संयुक्त रूपमा उहाँको अनुरोधमा आज हामीले यो अपाङ्ग सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको हो। अपांगता भइल व्यक्ति सबके निजी क्षेत्र से जैसन स्थानीय सरकार से भी पहचान करके आवश्यक राहत उपलब्ध कराव के आवश्यक बाटे। बाँके से रविन्द्र सिंह ठकुरी की रिपोर्ट। रोङगाउँ पालिका इलाम के अध्यक्ष शमशेर राय लॉकडाउन के कारण काठमाडौँ में फसल जनता के गांव लौटावेला मांग कैले बानी। काठमाडौँ के विभिन्न क्षेत्र में समस्या में पड़ल दैनिक मजदूरी करे वाला विद्यार्थी सबके गांव पालिका के प्रत्यक्ष संलग्नता में सरकारी सुरक्षा परिधि में रहल गांव लौटे दिवेला अध्यक्ष राय संघीय सरकार से मांग कैले बानी। लॉकडाउन के कारण समस्या में पड़ल जनता के लिजावे खातिर 3 गो बस आज छोट 2 गो सवारी साधन सहित 15 गते काठमाडौँ आ पहुंचल, लेकिन गृह मंत्रालय के पिछला निर्देश के कारण फसल आ जनता भी मरका में पड़ल अध्यक्ष राय के जिकिर बाटे। रोङ गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेर असहज एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भएको साथीहरूलाई ल्याउनुपर्छ, रोङवासीहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने भयो। त्यस पछाडि कार्यपालिकाले निर्णय गरेर हामी यहाँ आउँदा आउँदै समस्या सृजना भयो। समस्या सृजना भइसके पछाडि अहिले समग्र यहाँ चाहिँ असहजमा परेका रोङवासीहरू जो सुस्वीकृत भइसक्नु भएको थियो उहाँहरूको स्थिति चाहिँ विकराल छ। अध्यक्ष राय इलाम से निर्वाचित पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल और पूर्व सभामुख सुभाष नेमवांग से आपन जनता के कैसे गांव लौटावे सकल जाई कह के विषय में बहस आ छलफल हो रहल भी जानकारी देहनी। स्रोत ना खुलल 11,50,000 रुपया सहित वीरगंज महानगर पालिका सोरे इनरवा रहेवाला लालबाबू कुमार यादव पकड़ाइल बाड़न। यादव की इनरवा से खटल टोली बुध के रजत जयंती चौक से पकड़ल प्रहरी जानकारी दे बा। उनका भारत के रक्सौल से मोटरसाइकिल में वीरगंज तरफ जा रहा अवस्था में प्रहरी पकड़ ले रहे। पैसा के स्रोत खुले ना सकला बाद कार्रवाई आगे बढ़ावल प्रहरी जानकारी दिले बा। झापा के दमक नगरपालिका 3 बेलडांगी में रहल भूटानी शरणार्थी शिविर में
आगलागी भइल बा। शरणार्थी शिविर में बुध के रात आगलागी भइल ह। आगलागी से शिविर के 4 गो घर जरल जिला प्रहरी प्रवक्ता महेंद्र कुमार श्रेष्ठ बतौले बानी। शिविर के B3 हॉट नंबर 260 में रहल टीकाराम चापागाई के घर से आग लागल रहे। ओकरा बाद अन्य घर में फैलल रहे। चापागाई के घर से आधा रात में शुरू भइल आगलागी से पड़ोसी पदम चापागाई, रूपनारायण दुलाल आ हर्क बहादुर सुब्बा के भी घर जर गइल बा। आगे दमकल के सहयोग में प्रहरी आ बासिंदा सब BFA के सबेरे भुतौले रहे। आगलागी में करीब 17,35,000 रुपया बराबर के नुकसानी भइल प्रहरी प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देहनी। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष के आर्थिक वृद्धि दर 2.27% में गिरे के जनावल गेल बा। केंद्रीय तथ्यांक विभाग से काल्हू सार्वजनिक कैल गेल तथ्यांक मुताबिक चालू आर्थिक वर्ष के आर्थिक वृद्धि दर 2.27% में झरे के जनावल गेल है। सरकार द्वारा चालू आर्थिक वर्ष के बजट से आर्थिक वृद्धि दर 8.5% के लक्ष्य राखल गेल रहे, लेकिन चालू आर्थिक वर्ष के मध्य बाद शुरू भइल कोरोना वायरस के संक्रमण आ ओकरा से अर्थतंत्र में पड़ल प्रभाव के चलते अर्थतंत्र के वृद्धि दर नानीमन से गिरे के विभाग जनौले बा। इससे पहले बीतल आर्थिक वर्ष 2075-76 में नेपाल के आर्थिक वृद्धि दर 6.75 कायम भेल रहे। आर्थिक वर्ष 2074-75 में 6.35% के आर्थिक वृद्धि दर कायम भेल विभाग के तथ्यांक में जनावल गेल बा। कोरोना से खास करके सीमा क्षेत्र के वृद्धि दर के नानीमन से प्रभावित बनावल गेल बा। अर्थतंत्र के मेन 3 क्षेत्र में से प्राथमिक क्षेत्र के वृद्धि दर 2.54% में गिरे के जनावल गेल है। द्वितीय क्षेत्र के वृद्धि दर 3.36% आ सेवा क्षेत्र के वृद्धि दर ही 1.99% रहे के जनावल गेल है। बजट की मध्यावधि समीक्षा में भी अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा लक्ष्य के हाराहारी में ही आर्थिक वृद्धि हासिल करे के दावे कैले रहने। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। कोरोना वायरस महामारी के चलते विश्व फुटबॉल गतिविधि के पड़ल अस्तव्यस्तता के कारण अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के तालिका में असर पड़े वाला बा। UEFA के कार्यकारी समिति सदस्य लार्स क्रिस्टर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के आवे वाला 2 से 3 बरस के तालिका के असर पड़ सके के बतौले बाड़न। यूरोपियन लीग के अध्यक्ष भी रहल लार्स कोरोना महामारी के चलते रुकल खेल सबके पूर्ण रूप में संचालन में लियावे खातिर अभी रुका आ देखा के नीति अवलंबन करे के अलावा अन्य विकल्प ना रहल धारणा रखले बाड़न। वहां के कोरोना से यूरोप के संगे विश्व के बहुते फुटबॉल खेले वाला राष्ट्र के खेल में ही ना हो के आर्थिक रूप में भी कमजोर बनावल कारण पूर्ण रूप में सबल होखेला कुछ समय लाग सके के वहां के बतौले बाड़न। फुटबॉल के गतिविधि सब बंद होत समय इसे आवे वाला 2 से 3 बरस तक के अंतर्राष्ट्रीय तालिका के भी असर कर सके के उनकर कहना बा, जिससे कतार में होने वाला सन 2022 के फीफा विश्व कप आयोजना में समेत दखल पड़ सके के अनुमान लगावल गया बा। यूरोपियन फुटबॉल की सर्वोच्च निकाय UEFA द्वारा अपन सबसे बेसी 2 प्रतियोगिता सब चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग आयोजना करे तरफ ध्यान केंद्रित हो रहल जनावल गेल बा, लेकिन वो प्रतियोगिता सब करे खातिर कितना के संभव बा या नहीं के कहे वाला विषय में आवे वाला मई महीना के अंत और निर्णय लेवे के भी बतावल गेल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। भारतीय क्वारंटाइन में रहल नेपाली स्वदेश लौट रहल, जिला स्थित सरकार वाला के बैठक द्वारा उद्धार करे के निर्णय। रुकुम पश्चिम की स्यानाखड़ी में अभी भी राहत वितरण होके ना सकल, दैनिक मजदूरी करके गुजारा चलाते आयल परिवार सब में समस्या। विदेश में अल्पत्रे पड़ल नेपाली नागरिक के स्वदेश लौटावे के सरकार की तैयारी, अल्पत्रे पड़ल बीमार आ असक्त व्यक्ति के पहिल का प्राथमिकता। विश्वभर कोरोना वायरस से मृत्यु होने वाला की संख्या 2,28,000 से बेसी, 32 लाख से ज्यादा संक्रमित। कोरोना महामारी से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के तालिका के असर पड़ सके कि यूरोपियन लीग अध्यक्ष लार्स के कहना मई महीना के अंत और प्रतियोगिता के निर्णय होगी।
भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने की सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।